नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। कैग की रिपोर्ट ने झारखंड सरकार की सेहत खराब कर दी है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोविड की राशि भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की 53,000 से ज्यादा फाइल स्टॉक में पड़ी रह गई। अस्पतालों में दवा के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी रही। यह रिपोर्ट देखिए पहले आप। कैग की रिपोर्ट ने स्वास्थ्य व्यवस्था की खोली पोल। कोविड की राशि भी खर्च नहीं कर सकी राज्य सरकार। स्टॉक में पड़ी रह गई रेमडेसिविर की 53,200 फाइल। झारखंड विधानसभा में पेश कैग की रिपोर्ट ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। साल 2020-21 और 21-22 की कैग की रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में कई खामियां और अनियमितता का जिक्र किया गया है। कोविड की राशि भी खर्च नहीं कर सकी सरकार। कोविड प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने दिए थे 485 करोड़। झारखंड सरकार को अपने मद से देना था 272 करोड़ रुपए, लेकिन झारखंड सरकार ने सिर्फ 145 करोड़ ही दिए। सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ ही खर्च कर पाई सरकार। केंद्र से रेमडेसिविर के 1,64,761 फाइल मिली। झारखंड में रेमडेसिविर के 53,200 फाइल स्टॉक में पड़ी रही। कोविड के लिए जरूरी दवा में भी भारी कमी थी। अस्पतालों में दवा के साथ मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी। 77% से 88% जरूरी दवाएं भी नहीं खरीद पाया मेडिकल कॉर्पोरेशन। मेडिकल कॉलेज में भी 94% उपकरणों की कमी। 830 MBBS सीट का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ 600 सीट बन पाई। 756 करोड़ कोविड के लिए उपलब्ध था। 756 करोड़, उसमें भारत सरकार का शेयर भी था और राज्य सरकार के शेयर भी था। लेकिन उस 756 में से सिर्फ 436 करोड़ राज्य सरकार ने रिलीज किया और उस 436 करोड़ में से भी सिर्फ 32% यानी 137 करोड़ का खर्चा हुआ। झारखंड में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट, नर्स और पैरामेडिकल की भारी कमी है। अस्पतालों में मेडिकल सुविधा का घोर अभाव था। झारखंड में डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, स्टाफ नर्सेस और पैरामेडिक्स, इन सभी की भारी कमी है सभी तरह के अस्पतालों में। हमने देखा कि 6,334 जो मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट होने चाहिए स्टेट में, ये सैंक्शनड पोस्ट हैं, उसके विरुद्ध 2,210 पोस्ट यानी 61% खाली थी। मेडिकल ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट जो हैं उनमें 21 से 80% तक की शॉर्टेज थी। स्टाफ नर्सेज में 14 से 76% और 50 से 100% जो शॉर्टेज थी वो पैरामेडिक्स में थी। कोरोना काल में लोग जिंदगी बचाने के लिए जूझ रहे थे। रेमडेसिविर के लिए मारा मारी हो रही थी, लेकिन झारखंड सरकार केंद्र से मिली रेमडेसिविर इंजेक्शन पर कुंडली मारे बैठी रही। केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 1,64,761 फाइल मिली, लेकिन उनमें से 53,200 फाइल स्टॉक में पड़ी रह गई। यही नहीं, 6,990 फाइल टेलीफोनिक आदेश पर 2 निजी आपूर्तिकर्ता को दिए गए। 64 में से सिर्फ 1,11,000 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। बाकी जो 53,000 जो वाइल हैं रेमडेसिविर के, वो फरवरी 2022 जब हमने ऑडिट में देखा, वो तभी भी वेयर हाउस में पड़े हुए थे। और फिर हमने जो जिले देखे ऑडिट में, उन जिलों में 15,514 वाइल आए थे रेमडेसिविर के, और इन 15,514 में से सिर्फ 6,782 जो है वो अस्पतालों को डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। 5,356 एक्सपायर कर गए और 3,376 जो हैं वो पड़े हुए हैं। कैग की रिपोर्ट ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कोरोना से निपटने में झारखंड सरकार नाकाम रही। कोरोना के कारण लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिली। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इधर कैग की रिपोर्ट पर झारखंड की सियासत गर्म है। सरयू राय ने दोषी अधिकारियों और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी भी राज्य सरकार पर हमलावर है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है। यह रिपोर्ट देखिए।
झारखंड सरकार की सेहत खराब। कैग की रिपोर्ट से झारखंड की सियासत में उबाल। सरयू राय ने की दोषियों पर कार्रवाई की मांग। कैग की रिपोर्ट पर झारखंड की सियासत में उबाल है। सरयू राय ने सीधे तौर पर दोषी अधिकारियों और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है। जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले, और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं। और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएं आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति, चाहे सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दंडित करे। कैग की रिपोर्ट ने कोविड काल में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। केंद्र से मिली राशि तक खर्च करने में राज्य सरकार नाकाम रही। ऐसे में बीजेपी राज्य सरकार पर हमलावर है। इतनी अव्यवस्था रही है सरकार की, यानी सरकार को कोई चिंता ही नहीं। कोविड जैसे काल में भी जो पैसा सरकार को देना था वो भी उन्होंने नहीं लगा पाए। यानी भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो हिस्सा होता है, जिसकी बार बार सरकार बोलती है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। भाई आप जब पैसा लगाएंगे, खर्च करेंगे तो उसी अनुपात में पैसा आता है। इन्होंने तो नहीं किया, उस कारण से कई एक चीजें यहाँ ठीक नहीं हुई और मामला ऐसे ही चलते रहा। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट खसोट कराने वाली सरकार है, करने वाली सरकार है। आज जिस क्षेत्र में, जिस अधिकारी के यहाँ जाइए, कहीं भी जाइए, हर क्षेत्र में बस एक ही चीज है और एक ही बात हो रही है कि तू लूटा, हम लूटा, लूटे के आजादी बा। इसी तर्ज पर ये सरकार काम कर रही है। कोविड जैसे महामारी में भी हेमंत सरकार, ये झारखंड सरकार पूरी तरह से विफल हुई। जो केंद्र ने सहायता देने का काम किया उसे भी ये खर्च नहीं कर पाई। कैग ने अपनी रिपोर्ट में स्वास्थ्य विभाग में हुई अनियमितता और गड़बड़ियों की पोल खोल कर रख दी है। जीवन रक्षक मानी जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन भी स्टॉक में पड़ा रहा। यही नहीं, करीब 7,000 इंजेक्शन निजी आपूर्तिकर्ता को दे दिए गए। इतनी अनियमितता के बावजूद जेएमएम और कांग्रेस अब भी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। झारखंड में दूसरे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन कोविड काल में हुआ। सभी लोग मानते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा थी कि हेमंत सोरेन ने जिस तत्परता के साथ, जिस निर्भीकता के साथ, बिना डरे कोविड का सामना किया, कोविड में अपने लोगों को राहत पहुंचाई, हवाई जहाज तक से लाया गया श्रमिकों को, ये अभूतपूर्व था और सभी ने तारीफ की। और किन परिस्थितियों में पैसा खर्चा नहीं हो पाया, ये सरकार अब उन स्थितियों परिस्थितियों को देखेगी। आखिर वो कहाँ तक सही है और कहाँ तक जायज है और क्यों नहीं खर्च हो पाए, सरकार का हिस्सा कहाँ से गया। लेकिन फिर भी कोविड के उस दौर में जितने भी पैसे सरकार को खर्च करने थे उसका अधिकांश हिस्सा सरकार द्वारा खर्च किया गया। कैग की ये रिपोर्ट साल 2020 से 22 के बीच की है, जिसमें ये साफ कहा है कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की सेहत खराब है। डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल कर्मी की भी भारी कमी है। दवा और स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बुरा था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी, राकेश, रुचि और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। तो कैग की रिपोर्ट ने झारखंड सरकार की सेहत खराब कर दी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 का डेटा जब सामने आया, खास तौर पर कोविड प्रबंधन की राशि को लेकर जो तथ्य सामने आए, स्वास्थ्य विभाग इसको देखकर अचंभा महसूस कर रहा है। कारण यह है कि केंद्र सरकार की ओर से कोविड प्रबंधन के लिए 485 करोड़ रुपए दिए गए थे। 272 करोड़ राज्य सरकार को देना था। महज 145 करोड़ रुपए राज्य सरकार की ओर से दिया गया। इतना ही नहीं, पूरी राशि का महज 32% यानी 137 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि कोविड का वो दौर सबको याद होगा जब रेमडेसिविर दवा के लिए मारामारी चल रही थी। कई जगहों पर ब्लैक में रेमडेसिविर बेचा जा रहा था।
लेकिन कैग की रिपोर्ट के अनुसार 53,000 से अधिक फाइलें रेमडेसिविर की पड़ी रह गई, लाभुकों तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही कैग की रिपोर्ट के अनुसार अस्पतालों में मूलभूत दवाओं की घोर कमी है। 94% अस्पताल बिना उपकरणों के चल रहे हैं, यानी महज 6% उपकरण के सहारे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ गए। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ कैलाश यादव जी जुड़ गए। कैलाश जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ सागर कुमार जी जुड़ गए। सागर जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सुनील जी का रुख करते हैं। सुनील जी, कैग की रिपोर्ट ने सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार झारखंड में स्वास्थ्य विभाग क्या काम कर रही थी। कोविड प्रबंधन की राशि तक सरकार खर्च नहीं कर पाई, और इतना ही नहीं, स्टाफ की कमी तो है ही अस्पतालों में, मूलभूत दवाएं भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे कैसे झारखंड का स्वास्थ्य विभाग चलेगा? देखिए, निश्चित तौर पर कोविड एक देश और पूरी दुनिया में महामारी के रूप में आया था, उसमें झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहा। और झारखंड में भी कोविड का बहुत बड़ा लहर यहाँ पर भी था, लेकिन सरकार सीमित संसाधन में इस राज्य के राज्यवासियों को इस कम से कम हमारे लोग हताहत हो, इसकी पूरी ध्यान रखा और उसमें सफलता भी सरकार पाई। ठीक, आपको जो सबसे आपने देखा कि ये राज्य सरकार ने बाहर से मजदूरों को बस के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम तक भी जहां इस राज्य के लोग रह रहे थे उनको लाना और उनको समुचित उचित स्थान पर रखना, उनका जो भी सीमित संसाधन था उसमें कहीं भी कोई कमी सरकार ने करने का काम नहीं किया। तो भारत सरकार का कैग का जो रिपोर्ट आया है कि 483 करोड़ 54 लाख रुपया राज्य सरकार को उन्होंने दिया, और राज्य सरकार को अपना 272 करोड़ अपना लगाकर खर्च करना था, जिसमें कैग का ही रिपोर्ट है कि 436 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए। 436 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पाए, खर्च महज 137 करोड़ रुपए हुए। 436 करोड़ उसको दिया गया कि इसको खर्च करना है राज्य सरकार की ओर से, झारखंड रूरल हेल्थ सोसाइटी मिशन को दिया गया। तो आपको देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि कैग के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आरोप लगाया गया, जिस तरह की बातें सामने आपके चैनल के माध्यम से आ रहा है, तो आयुष जी, इसी कैग ने भी 2013-14 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में विनोद कुमार राय जी कैग का सेंट्रल ऑडिटर जनरल हुआ करते थे, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार पर 1,76,000 करोड़ का मनगढ़ंत आरोप लगाया था, जिस आरोप में बहुत से लोग 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जेल में भी गए, और दिल्ली के विशेष अदालत ने 2017 में गहन जांच के बाद में, सीबीआई के दलील सुनने के बाद में सभी लोगों को मुक्ति किया और रिहा किया, केस को समाप्त करने का काम किया है। तो इस कैग की विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि भारत सरकार की कैग नहीं है, ये आदरणीय मोदी जी की कैग है। इसलिए आपने कोरोना काल का आपने चर्चा अपने स्क्रीन पर किया, लेकिन आप यह चर्चा नहीं किए कि सरकार ने कितनी गंभीरता से, कितनी संवेदनशीलता से इस राज्य के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए और राज्य के 3.25 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने बहुत मेहनत करके लोगों को हताहत होने से बचाया। तो आप इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन कैग का सिर्फ कैग की रिपोर्ट पर मैं तो उदाहरण भी आपको दे दिया, उदाहरण भी दिया कि उसी विनोद राय जी ने आरएसएस बीजेपी से मिलकर एक बड़ी रचना रची, साजिश रची, सरकार हार गया। और आपको यह भी पता है कि उस विनोद राय जी को भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड के रूप में उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एग्जीक्यूटिव पदाधिकारी बनाया। उसके बाद उनको 2017 में आपका भारतीय बैंकिंग भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाने का काम किया। तो क्या साल 2013-14 के उस उदाहरण को लेते हुए कैग की रिपोर्ट पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, कैग की रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया है। सत्ता पक्ष की ओर से हमने जब ये जवाब लेना चाहा कि आखिरकार कैग की रिपोर्ट में जो अनियमितताएं, गड़बड़ी, लापरवाही का मामला सामने आ रहा है, उस पर सिर्फ एक स्पष्ट जवाब आया। 2013-14 का उदाहरण देते हुए सत्ता पक्ष का यह कहना है कि कैग की रिपोर्ट पर हमें भरोसा नहीं है। इस पर विपक्ष का जवाब लेंगे। कैग की ओर से रिपोर्ट पेश किया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब बताई जा रही है।
सवाल उठा कि कोविड प्रबंधन के लिए जो पैसे केंद्र सरकार की ओर से दिए गए थे वो क्यों खर्च नहीं हो पाया। सवाल ये उठा रेमडेसिविर की फाइलें जब उपलब्ध थी तो राज्य में कोविड के वक्त पर इतनी मारामारी क्यों हुई और ये फाइलों को क्यों लाभुकों के पास पहुंचाया नहीं गया। सवाल यह उठाया गया जब बजट सैंक्शन हुआ तो आखिरकार राज्य के अस्पतालों में सही उपकरण क्यों नहीं लगाए गए। स्टाफ की भी कमी पाई जा रही है। हमने कई जगहों पर यह देखा है कि उपकरण तो लगा दिए गए लेकिन उनको चलाने वाले स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर तमाम डेटा कैग की ओर से पेश किया गया, लेकिन हमने जब सत्ता पक्ष से सवाल पूछा इस रिपोर्ट को लेकर, सत्ता पक्ष का कहना है कि यह रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है। रुक कर लेते विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, साफ तौर पर सत्ता पक्ष का कहना है कि इस रिपोर्ट पर हम भरोसा नहीं करते, कैग पर हम भरोसा नहीं करते। देखिए आयुष, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आज एक बड़ा हेल्दी डिबेट हो, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट होती है उसमें अगर सरकार की कई कमियां हैं, वो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार के कई फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है तो उनके लिए आई ओपनर होता है, उससे वो सीख लेकर आगे काम करते हैं, तो सिर्फ क्रिटिसिज्म की बात नहीं होगी। लेकिन अब देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पहले मैं बता दूं कैग के बारे में जो कह रहे हैं। कैग एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस क्रिएट हुआ है। उनका जो स्टेटस होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है, राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। तो अब आप सोचें, कैग एक संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान के तहत निर्माण हुआ है। जो अब बाबा साहब भीमराव जी का बनाया हुआ संविधान है उसके तहत कैग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। अब आप देखें, जो आज कैग की चेयरपर्सन का जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैं आप मेरे पास है कोई प्रेस की कटिंग मैं नहीं दिखा रहा, मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये कैग की रिपोर्ट, ये कैग की रिपोर्ट जिसके आधार पर तमाम बातें हुई हैं। मैं तथ्यों पे बात करता हूं और मैं भी आज एक हेल्दी डिबेट की आशा कर रहा हूं। देखिए, अब मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैग की रिपोर्ट ने राज्य सरकार की कहां कमियां जो है वो बताई। आपने भी बहुत सारी चीजों को बताया, लेकिन मैं क्विकली रिकैप करता हूं कि देखिए क्या किस तरीके से है। आपने एक बात बिल्कुल सही कहा कि केंद्र ने पैसे की कमी नहीं होने दी। सेकेंड वेव में मुझे नहीं लगता यहाँ चारों जो बैठे हुए हैं इनके कोई परिचित या रिश्तेदार उस सेकेंड वेव में शिकार नहीं हुए होंगे कोविड का। उस समय राज्य सरकार बार बार कहती थी, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, कि साहब हमारे पास केंद्र से सहायता नहीं हो रही। कैग की रिपोर्ट ने यह कल ही खोल दी और कहा कि साहब जो केंद्र ने अंशदान दिया था और राज्य को अंशदान देना था, दोनों को जोड़कर जितना पैसा इनके पास उपलब्ध था सिर्फ 32% उसका खर्च हुआ। अब आप सोच सकते हैं आयुष की ये जो फिगर है, यानी 68% पैसा इस राज्य सरकार ने खर्च नहीं किया जो इसको केंद्र से मिला था, जो राज्य को इसमें अंशदान देना था। तो क्या ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है? जो जाने गई, क्या उस समय ज्यादा वेंटिलेटर्स नहीं आ सकते थे जब राज्य सरकार के पास पैसा उपलब्ध था? क्या उस समय ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं आ सकते थे? इन्होंने कहा सीमित संसाधन। नहीं साहब, सीमित संसाधन नहीं था। केंद्र ने आपके लिए खजाने के द्वार खोल दिए थे, आपने सिर्फ 32 जो है % उसका खर्च किया। सिर्फ यहीं पे बात नहीं रुकती है। कैग की रिपोर्ट में एक चीज और बड़े स्पष्ट है कि जो गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग यानी डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसने राज्य आपदा कोष से 754.61 करोड़ की राशि कोविड-19 प्रबंधन के लिए विमुक्त की, यानी स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट। लेकिन उसमें सिर्फ 539.56 करोड़ का ही उपयोग फरवरी 2022 तक हुआ, तब तक कोविड थम चुका था। यानी यहां भी 40% जो था 200 करोड़ से ज्यादा की राशि का खर्च नहीं हुआ। अब आप ये बताएं, अगर इस राशि का खर्च होता, जो टेस्टिंग लैब थे, आप अक्सर देखते थे कि सैंपल दूसरे जिलों से कलेक्ट होकर आ रहे हैं, बाद में दूसरे जिले में भी खुले, ये पहले भी खुल सकता था। देखिए, और इसमें एक चीज बड़ा जो भ्रष्टाचार की संभावना कैग की रिपोर्ट में जो चर्चा की गई है, मैं समअप करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 19,125 करोड़ राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये 2023-24 के बीच का है। 5209 उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार के निकायों और प्राधिकारियों के द्वारा जमा नहीं किया गया। कैग ने इस पर भी बड़ी आपत्ति की है कि साहब आप जो पैसा खर्च करते हैं उसका यूटिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया। दूसरी ओर इन्होंने कहा कि अब आयुष्मान भारत योजना की बात करें, बीच में खबरें आई थी कि केंद्र सरकार ने अपना 60% अंशदान दे दिया। देखिए, झारखंड जैसे राज्य में 60% अनुदान जो होता है आयुष्मान में वो केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार राज्य सरकार ने अपना 40% नहीं दिया लंबे समय तक। ये पैसा निकल जाने के बाद भी 200 करोड़ की राशि, जिसके कारण अनेक प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ये भर्ती लेना बंद कर दिया। अब आप बताएं इसमें कहा है। और इन्होंने अबुआ स्वास्थ्य योजना की घोषणा की, जिसके तहत 15 लाख रुपए देने की योजना है।
अब ये सरकार पैसा खर्च कब करेगी, कैसे करेगी? अब इन्होंने एक नोटिफिकेशन क्या निकाला कि शहरी क्षेत्र में कम से कम 50 बेड का हॉस्पिटल और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 30 बेड का हॉस्पिटल है। वहीं आयुष जो मुख्यमंत्री जी का जो 15 लाख का स्कीम उसका लाभ मिलेगा। अब चले आयुष, मैं लातेहार का रहने वाला हूं, चंदवा प्रखंड का रहने वाला हूं। लातेहार जिला में सदर अस्पताल को छोड़ दे पूरे जिला में एक भी 50 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। तो क्या वहां पे इस योजना का लाभ शहरी लोगों को नहीं मिलेगा? ग्रामीण क्षेत्र में तो 30 बेड के अस्पतालों की बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में 2-4 बेड वाले 5 बेड वाले अस्पताल, लातेहार जिले की मैं बात कर रहा हूं जहां का मैं रहने वाला हूं, ऐसे ही कमोबेश स्थिति पूरे झारखंड की है। बल्कि अगर आप बात करें तो ये स्थितियां संथाल पटना जाकर और विकट हो जाती हैं। अब देखिए, अब इन्होंने क्या किया, कैग की रिपोर्ट में 2-3 चीजों का और जिक्र है। 191.76 करोड़ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी को नहीं दिया, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत है। वो पैसा राज्य सरकार दबाकर बैठ गई, लैप्स कर गया। घोटाला नहीं हुआ, सरकार की अकर्मण्यता के कारण वो पैसा लैप्स कर गया। और 1.27 लाख करोड़ राज्य सरकार का कर्ज का बोझ बढ़ गया सिर्फ 2023 और 24 के बीच में। कैग की रिपोर्ट है। और देखिए, सबसे जो शर्मनाक पहलू है कि राज्य सरकार ने निबंधित मजदूरों को कपड़ा देने का निर्णय लिया था। पुरुष मजदूरों को शर्ट पैंट और महिला मजदूरों को साड़ी देनी थी। इसके लिए 46.29 करोड़ की लागत से जो है फरवरी 2020 तक 3.89 करोड़ के शर्ट पैंट और 4.97 लाख पीस साड़ियां खरीदी गई। 3 वर्षों तक ये उपायुक्त बोकारो के कार्यालय में पड़ी रही, आज तक नहीं बटी। तो कैग की रिपोर्ट में इन गंभीर कमियों की ओर आकृष्ट किया गया ध्यान, जो बार बार राज्य सरकार संसाधन की कमी का रोना रोती थी, कहती थी कोविड काल में पैसा नहीं मिली। साहब, आपने तो सिर्फ 32% खर्च किया। अगर आपने 68% और पूरा 100% कर दिया होता, कई जानें बच सकती थी। और उसके बाद जो वेंटिलेटर की कमी का रोना रोते थे, आपके पास तो पैसे की कमी नहीं होने दी थी केंद्र सरकार ने। उसके बाद भी आपके कुप्रबंधन के कारण हजारों लोगों की जान गई। तो मुझे लगता है कि उस समय के जो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे, कहीं ना कहीं उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। इतना बड़ा, और आपदा प्रबंधन विभाग ने 200 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। वो करीब 40% की राशि क्यों नहीं खर्च किया साहब? जब राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने निकाल कर दे दिया तो उसको आप यूज क्यों नहीं कर रहे? अब मरीजों को रेमडेसिविर को लेकर कई बार चर्चाएं चली, कई गिरफ्तारियां हुई, रेमडेसिविर के कालाबाजारी की बात आई। रेमडेसिविर का तो यूज ही नहीं हुआ। हजारों फाइलें रेमडेसिविर की जो है वो नष्ट हो गई, वो यूज ही नहीं हुआ, एक्सपायर कर गई। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसे नहीं मानते कि राज्य सरकार की लापरवाही क्रिमिनल, बिल्कुल गंभीर आरोप से कई जाने गए। बिल्कुल गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार को लेकर लगाया जा रहा है कि कोविड काल के वक्त सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था कि केंद्र से मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो डेटा, जो तथ्य कैग की ओर से सामने रखा गया है, कैग की रिपोर्ट में जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 485 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की ओर से कोविड प्रबंधन के लिए दिया गया था, लेकिन उन पैसों का खर्च नहीं हुआ। 68% राशि ऐसे ही धरी की धरी रह गई। महज 32% राशि को लेकर काम किया गया। और साथ ही इस पर भी आरोप लग रहा है कि जब अस्पतालों में इलाज होते हैं तो मरीज दवाइयां कहां से लेंगे? मूलभूत दवाओं का अभी कमी है, घोर कमी है। खासतौर पर अगर कहा जाए उपकरणों की कमी है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। सत्ता पक्ष से विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब लेंगे। कैग की रिपोर्ट ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है उसकी पोल खोल कर रखती है। सीधे तौर पर अब यह सवाल उठ रहा है कि जब पैसे थे, संसाधन थी, तो क्यों नहीं खर्च किया गया? साथ ही आरोप यह भी लग रहा है मेडिकल डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग को लेकर अनियमितताएं सामने आई, लापरवाहियां बरती गई। और इन तमाम लापरवाहियों को लेकर कैग के रिपोर्ट के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो रिपोर्ट सामने आया है, इसे लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह क्रिमिनल ऑफेंस है। रुक कर लेते हैं सत्ता पक्ष का। हमारे साथ कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, सीधे तौर पर कैग की रिपोर्ट के हवाले से भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो अनियमितताएं हुई हैं, जो लापरवाहियां हुई हैं, यह क्रिमिनल ऑफेंस है। बीजेपी को तो केस कर देना चाहिए इस पर। न्यायालय खुला हुआ है और इस रिपोर्ट के आधार पर जो इनके पास पुख्ता प्रमाण है तो भाजपा जाए क्रिमिनल केस करे, कौन रोका है? सीएजी का रिपोर्ट पूरे देश भर में आ रहा है और सीएजी कितना पारदर्शी है, पिछले विगत 10 वर्षों में इनका क्रियाकलाप पूरा देश ने देखा है। एक गलत रिपोर्ट और एक सुनियोजित रिपोर्ट देने के कारण यूपीए 2 सरकार को मनगढ़ंत तरीके से रिपोर्ट पेश करवा के हटवाया गया।
और जो उसमें साजिश करता थे, जो उसमें लोग थे, आज लोग देश में राज भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब सवाल तो उठेगा, और इनका रिपोर्ट कितना पारदर्शी नहीं है तो सरकार इसकी समीक्षा करेगी। क्योंकि रिपोर्ट आया सदन में, हमारे वित्त मंत्री साहब ने पढ़ दिया, इन क्या इसका मायने निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा, ये जो रिपोर्ट आया है कि इतना सच्चाई है क्या है, तो समीक्षा का विषय है। दूसरा सवाल है, कोविड जो है एक बहुत बड़ा आपदा था जी, बिल्कुल, और देश ही नहीं पूरे संसार में, विश्व में जी, जो है कि इसका जो है लोग मार झेला। और शायद ही जैसे हमारे साथी बीजेपी के प्रतुल जी कह रहे थे, तो कितने लोग इसका शिकार हुए अपने परिवार में, हित रिश्तेदार में, दोस्त साथी में, कोई लगभग शायद कोई ना कोई से बचा हुआ होगा। इससे भयंकर जो है कि आपदा अपने होशों में हम लोग कभी नहीं देखा होगा, सुना था, लेकिन हम लोग तो साक्षात देखा। तो उसमें इतनी बड़ी व्यवस्था में कमी और विशेषता हो सकती है। भारत सरकार से भी हुआ, देश में इतना बड़ा आपदा है कि उत्तर प्रदेश के गंगा जी में लाश जो है कि बह रहा था, कोई काउंटिंग करने वाला नहीं था, उसको कोई सुविधा देने वाला नहीं था, उसके शरीर पर कफन कोई देने वाला नहीं था, और उसकी इतनी अनियमितताएं हुई दवा देने में, इस सब में। तो आपके पास व्यवस्था नहीं था, पूरे भारत में इसकी व्यवस्था नहीं थी दवा का और इसका बेड का। एक बैग आफत आ गया तो क्या करेगा कोई, पहले कोई जानता नहीं था कि ऐसी स्थिति हो सकती है। तो चूंकि अनियमितता शब्द जो है कि आपके माध्यम से और जो इस पर कहा जा रहा है, ये आपका अपना सवाल है, अपना वक्तव्य है, आप कह सकते हैं। हम अपने वक्तव्य पर नहीं, रिपोर्ट पर हम बोल रहे हैं जी। अगर किसी को लगता है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल में जाना चाहिए जी, इसमें जाना चाहिए। और जो है क्या रिपोर्ट आज आया है कोविड के 4 साल के बाद। आपको पता कि क्या रिपोर्ट साल में, हर साल में और 5 साल में, 10 साल में कितने बार आती है। 2013-14 के बाद 11 साल के बाद ये रिपोर्ट आया है। नहीं, बीच में भी रिपोर्ट आती रही, वो रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं था। क्यों मतलब नहीं है, बताइए। बता रहे हैं आज इस रिपोर्ट पर जितनी चर्चाएं हो रही थी, तो उस बीच में जो रिपोर्ट आ रही है उस पर तो कभी चर्चा नहीं हुई किसी विषय पर। तो मेरे कहने का मतलब है, झारखंड जो है कि अव्वल था सबसे अच्छा कार्य करने में, लोगों को मदद करने में। हम मुख्यमंत्री का तारीफ करते हैं जी, कि उन्होंने जो है कि एकलौता मुख्यमंत्री देश का थे जिन्होंने दूसरे राज्य में मदद करने का काम किया, ऑक्सीजन का। तो जितना संसाधन था, व्यवस्था तो उन्होंने किया, एक काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल उठाना सबका बनता है। सवाल उठाइएगा तो देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि सभी को 4-4 लाख रुपया देंगे पीड़ित परिवार को। कितने परिवार को मिला? उस मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और इन्होंने झूठ छिपाने का काम किया। जहां लोग लाखों लोग मरे वहां पर 1000-1200 आप संख्या दिखाते थे। ये सब तो सीएजी रिपोर्ट में है नहीं, आना चाहिए था। तो मेरे कहने का मतलब है कि पारदर्शी रिपोर्ट है कि नहीं तो समीक्षा का विषय है। बिल्कुल। लेकिन सीएजी पर विगत कुछ वर्षों से सवाल उठते रहा है, उस नजर से भी सीएजी पर देखना चाहिए। ये मेरा स्पष्ट का नाम है। चलिए, रहा सवाल बीजेपी के साथी ने कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करती है। बाबा साहब का नाम लेकर तो बीजेपी को कोई हक और अधिकार नहीं है। जिसके नेता और देश का गृह मंत्री बाबा साहब के नाम को फैशन बताते हैं, वो पार्टी और उसके प्रवक्ता अगर बोले बाबा साहब का नाम, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती, खुद की बेईमानी है। इसलिए जो है कि बाबा साहब का नाम लेने का भी इनका अधिकार खत्म हो गया। ठीक है, क्या दलित विरोधी है, क्योंकि कई वर्षों से देश में जो है कि अनुसूचित आयोग का गठन नहीं किया गया, उनके चेयरमैन का गठन नहीं किया गया। तो ये लोग कोई सवाल उठाना, विपक्ष में सवाल उठाए, हम लोग को जो सही चीज हम लोग वही बात रखेंगे। ये सब सारी बातें हैं और इस सरकार को कोई कोसे जरूर, लेकिन झारखंड सरकार ने कोविड में काफी अच्छा काम किया था और काफी ऐतिहासिक काम किया था। बिल्कुल। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि कोविड काल के दौरान जिस एक बात और बोलना चाहता है, बिल्कुल जल्द, आयुष्मान राशि की बात है। अभी तक कितना अस्पताल है जो मिनी अस्पताल है जिसमें भारत सरकार के द्वारा आयुष्मान राशि नहीं आया। अभी कई मेरे ऐसे साथी हैं जो कि आयुष्मान के लिए अभी इंतजार करके वो राशि आएगा तब जो है उसमें अनुदान तो राज्य सरकार को भी देना है। सरकार का 40% है। 60 बड़े भाई का सबसे बड़ा अधिकार होता है, बड़े भाई भेजेगा तो छोटे भाई तो अपने संसाधन से जितना है कर ही रहा है। और नेग्लिजेंसी का इन्होंने एनडीआरएफ पे क्या किया? इन्होंने कह रहे थे कि बहुत जगह अस्पताल नहीं, सुनिए ना, सदर अस्पताल नहीं है, मिनी अस्पताल नहीं है। बंधु 25 वर्ष में आप 18 साल नहीं मत भूलिए, कितना अस्पताल बनाए हैं, कितना अस्पताल बनाए, अपने ऊपर भी आकलन कीजिए। और आपके हेल्थ मिनिस्टर क्या करते थे,
ये सब छिपा हुआ नहीं है। चलिए, स्वास्थ्य मंत्री क्या करते थे, किसी से छिपा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का ये कहना है कि कोविड काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य बिल्कुल आएंगे, कैलाश जी आएंगे आपके पास, फिर आएंगे आपके पास। कैलाश यादव जी कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल ये कह रही है कि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कोविड काल के दौरान झारखंड अव्वल था। जिस हिसाब से हमने काम किया, झारखंड सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने काम किया, उसको लेकर अपनी पीठ थपथपाते नहीं रुक रहे। लेकिन सीधे तौर पर कैग की रिपोर्ट पर अब सवाल उठाया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड का रुख करते हैं। कैग की रिपोर्ट को लेकर विधायक सरयू राय ने कह दिया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पर कार्रवाई होनी, माफ कीजिएगा, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। मोर्चा तो उन्होंने खोल दिया, लेकिन एक और सवाल जो लगातार विपक्ष उठा रही है कि जब अनुदान राशि को लेकर इतने बैकफुट पर थी राज्य सरकार, केंद्र सरकार की ओर से मदद मिल रहा था, उस दौरान इतनी मौतें क्यों हुई, रेमडेसिविर को लेकर इतना मारामारी क्यों हुआ जब हमारे पास रेमडेसिविर की फाइलें उपलब्ध थी? देखिए आयुष, सीएजी की रिपोर्ट जो आई है वो हैरान करने वाली है। और जब भी सीएजी की रिपोर्ट आती है तो अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि झारखंड में वित्तीय अनियमितता और केंद्र द्वारा जो राशि आवंटित की जाती है उसका पूरा खर्च नहीं हो पाने की बात हमेशा से सामने आती रही है। और विगत दिनों विधानसभा में कैग की 4 रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें फिनांस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और जो भवन निर्माण और अन्य निर्माण में लगे हैं मजदूर, उनकी योजना के संबंध में था, और स्वास्थ्य विभाग की जो आधारभूत संरचनाएं हैं और उनके क्रियान्वयन को लेकर के 4 रिपोर्ट शामिल थी। अभी हम स्वास्थ्य विभाग में जेडीयू के विधायक की अपने चर्चा की कि स्वास्थ्य विभाग पर उन्होंने जो रिपोर्ट आई है और उसको रेमडेसिविर की कालाबाजारी की उन्होंने बात बताई। निश्चित रूप से देखिए, स्वास्थ्य विभाग को कोरोना काल में केंद्र की ओर से 483 करोड़ का लगभग आवंटन किया गया खर्च करने के लिए, और राज्य सरकार को अपने मत से 272 करोड़ खर्च करना था जी। और इन लोगों ने 436 करोड़ खर्च किया केंद्र के द्वारा जो राशि दी गई थी, और अपने 145 करोड़ के आसपास इन्होंने दिया। 174 करोड़ रुपए इन्होंने कम दिया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी को, जिस कारण की आप देखे होंगे कि कोविड के दौरान लगातार कुप्रबंधन हम लोगों को देखने को मिलता रहा। रेमडेसिविर की कालाबाजारी की हम अगर बात करें, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जैसा मुड़ी आ रहा था वैसा रेट डॉक्टर बता रहे थे, अस्पताल के जो नर्स थे, अस्पताल के जो मैनेजमेंट टीम के लोग थे, जो जहां पा रहा था। और बाहर तो कुछ अस्पताल के बाहर तो कुछ आयुष दलाल लोग भी घूम रहे थे, जो 1-1 लाख रेमडेसिविर देने का काम कर रहे थे। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर हम लोग बात करें, घटिया दवाई खरीदी गई, जो दवाई खरीदनी चाहिए थी वो नहीं खरीद करके सस्ते दामों पर दवाई खरीदी गई, और जो कि बिल्कुल कोविड के समय में उसका मानक अगर हम लोग देखें तो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं था, वैसी दवाओं को खरीदा गया। और लगातार आप देखे होंगे कि कोरोना की राशि को स्वयं स्वास्थ्य मंत्री ने भी सर्टिफिकेट, कोरोना वॉरियर का सर्टिफिकेट लेने का काम किया, और प्रोत्साहन राशि लेने का स्वास्थ्य मंत्री ने भी काम किया था। तो लगातार हम लोग देखें कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके से अनियमितताएं उस दौरान की गई, इसको क्यों न क्रिमिनल ऑफेंस माना जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता ने कहा, मैं पूर्ण समर्थन करता हूं इनकी बात का, और हमारे जेडीयू के विधायक सरयू राय जी ने कहा भी है कि इसे गंभीर आरोप मानते हुए बन्ना गुप्ता जी को जेल भेजने तक की कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग के अलावा भवन निर्माण विभाग में और अन्य निर्माण कार्यों में जो मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए योजना बनाई गई, उनके लिए बोर्ड का गठन किया गया, और उनके लिए जो योजना बनाई गई तो उसमें शेष लेने का काम किया गया। और मार्च 2022 तक आयुष 504 करोड़ रुपया शेष के रूप में वसूल किए गए, लेकिन वो राशि राज्य सरकार ने बोर्ड को नहीं दी, जिस कारण आज तक मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाया। ठीक इसी तरह जो कामगारों के लिए जो कपड़ा खरीदारी की गई, उसमें 80,000 के करीब शर्ट पैंट और 27,000 साड़ियां करीब बोकारो के जो श्रमायुक्त है उनके कार्यालय में नमूना जांच के नाम पर पड़ी रह गई। तो आखिर अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सीएजी की रिपोर्ट फर्जी है, सीएजी की रिपोर्ट मानेंगे नहीं हम लोग। पहले क्यों नहीं रिपोर्ट आई? 2021 में भी जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसमें भी झारखंड में जो ग्रामीण विकास विभाग के तहत जो पुल पुलिया का निर्माण हो रहा था उसमें भी अनियमितता की बात कही गई। हमेशा यहाँ पर अनियमितता होती रही और समय समय पर सीएजी की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया जाता रहा। राज्य सरकार को जो रिपोर्ट आई है इससे सीखने के बजाय राज्य सरकार जो है अपनी थोती दलील दे रही है, बात मानने को तैयार नहीं है। चलिए, विपक्ष का कहना है कि जो आंकड़ा सामने आया है राज्य सरकार इससे सीखना नहीं चाहती है, आगे कुछ बदलाव नहीं करना चाहती है, बस पीठ थपथपा रही है। जनता दल यूनाइटेड तो ये कह दिया कि थोथी दलील बस सरकार की ओर से दिया जा रहा है। यह तो रही कोविड काल की बात। अब तक हम कोविड काल पर चर्चा कर रहे थे जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है।
मौजूदा हालात स्वास्थ्य विभाग में कैसा है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। तो चर्चा हो रही है कैग रिपोर्ट को लेकर। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हम इस कैग रिपोर्ट को भरोसेमंद नहीं मानते, विश्वसनीय नहीं मानते। वहीं विपक्ष का कहना है कि अब भी सरकार इस रिपोर्ट को देखकर कुछ सीखना नहीं चाहती, कुछ करना नहीं चाहती। सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। कोविड काल को लेकर हमने बहुत बातें की, रेमडेसिविर को लेकर बहुत बातें हुई सुनील जी। अब मौजूदा हालात पर आते हैं। कैग की रिपोर्ट यह कहती है कि अस्पतालों में दवा के साथ मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। 77 से 88% जरूरी दवाएं भी खरीद नहीं पाया है मेडिकल कॉर्पोरेशन। यह भी आरोप लगा है मेडिकल कॉलेज में भी 94% उपकरणों की अब भी कमी है। 830 एमबीबीएस सीट का लक्ष्य था, लेकिन सिर्फ 600 सीट बन पाई है। इस पर क्या जवाब दीजिएगा? देखिए आयुष जी, इस प्रभात खबर में जो निकला है उसमें यह लिखता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार का जो दिया गया पैसा था 436 करोड़ 97 लाख रुपए का हिस्सा, और राज्य सरकार का 145 करोड़ 10 लाख जो है रूरल हेल्थ मिशन को खर्च करने के लिए दिया गया, जिसमें खर्च किया गया। लेकिन आप लोग उसको 32% बता रहे। भारतीय मैं नहीं बोल रहा हूं, नहीं देखिए, मैं आपको पूरी तरह से समझा दे रहा हूं। आप जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अखबार का आप जिक्र कर रहे हैं, आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन हम जिस डेटा को सामने रख रहे हैं, आज प्रधान महालेखागार की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डेटा रखा गया आज शाम, उस डेटा को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। मैं भी जो डाटा आपको रखा हूं, अब जो डाटा जो भी हो, लेकिन फैक्ट डाटा है पेपर का जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, तो इसको 32% में नहीं जोड़ा। अब दूसरी जो बात है, भारतीय लोकतंत्र में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को विश्वास है, कैग को विश्वास है, तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री केयर फंड कोरोना काल में ही बनाया था। तो क्या उसका हिसाब कैग इस देश को देने का काम करेगी? अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, तो अभी तक उन्होंने कोरोना काल का प्रधानमंत्री केयर फंड का हिसाब इस देशवासियों को क्यों नहीं दिया? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के नाम पर एंटी कोविड का इंजेक्शन जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से पूर्व में ही 100 करोड़ ले लेने का काम करती है। तो इनकी ईमानदारी, देशभक्ति ये पूरा देश जानती है, पूरा देश जान रहा है। पूरा देश की आपको पता है कि 900 डॉक्टर ने सेवा करते शहीद हो गए, लेकिन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा की शुरुआत हुआ तो उन लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी काम नहीं किया। तो इनकी नीयत और नीति जो होता है वो पूरा देशवासी जानता है। ये सिर्फ सत्ता के ललायत रहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं, मेरी बात आई जो पूरा नहीं हुआ। नहीं, कोरोना काल में आपको पता है कि लगभग हजारों लोग पैदल रेलवे से कटकर मर गए, बस से कटकर मर गए, भूखे मर गए, प्यासे मर गए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री किसी भी तरह की संवेदना व्यक्त करने का काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी कितना सच है ये पूरा देश जानती है, राजनीति करने के लिए कितना हथगंडा अपनाती है ये पूरा देश जानती है। अगर आज भी मैं आपके समझ कहना चाहता हूं कि अगर कैग अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना चाहती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से जरूर पूछना चाहिए कि आपने जो प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया था उसका हिसाब दो। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत सरकार ने जो वेंटिलेटर झारखंड वो भेजा था, 33% वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा था। उनके द्वारा जो दवाइयां भेजी गई, उनके द्वारा जो मास्क भेजा गया, सब सड़ा हुआ, सब गला हुआ, सब डिफेक्टिव भेजा गया। इसकी भी चर्चा होनी चाहिए आपके चैनल पर। यह भी बात भारतीय जनता पार्टी को ठीक है। राशि पर भी बात कर लेते हैं। 485 करोड़ रुपए जो दिए गए उस पर भी बात कर लेते हैं सुनील जी। उसमें क्या डिफॉल्ट था, उस राशि में क्या डिफॉल्ट था जो खर्च नहीं कर पाए? भाई खर्च हुआ तो मैं बताया जितना भी खर्च होना था खर्च आपको उधर 4 आप प्रभात खबर छाप रही है कि हमने रूरल हेल्थ सोसाइटी को कितना दिया है, 4 समथिंग जो मैं बताया कि इतना पैसा दिया, वो दिया, बिल्कुल दिया, खर्च नहीं हुआ। हम ये बार बार कह रहे हैं। कैसे आप समझिए खर्च नहीं हुआ? ये कैग का रिपोर्ट, कैग का रिपोर्ट नहीं है। कैग अभी हिसाब ये राज्य सरकार दिया नहीं है। राज्य सरकार समीक्षा करेगी, इसकी सच्चाई कहां तक है। ये बदनाम करने की एक साजिश है, नीति है, नियत है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इस राज्य में कैसे एक लोकतांत्रिक इंडिया गठबंधन की सरकार का गठन हुआ है। अभी समीक्षा नहीं होना, आप कैग हिसाब मांगे, कैग को हिसाब दिया जाएगा ना। अभी तो कैग का आरोप है। चलिए, कैग का आरोप नहीं, कैग का रिपोर्ट है। मैं आपको ठीक करना चाहूंगा सुनील जी, कैग का ये रिपोर्ट है जो रिपोर्ट कम आरोप, रिपोर्ट कम आरोप, रिपोर्ट कम आरोप। मैं तो आपको बता दिया, मैं तो आपको करके बता दिया कि देश के ही विनोद राय जी ने 2021 में बिल्कुल आपने बताया, बिल्कुल आपने बताया। वक्त की पाबंदी। सुनील जी, ये रिपोर्ट कम आरोप है, इस पर जवाब दे प्रतुल जी।
देखिए, एक अच्छी बात यह है कि आज बहुत सीरियस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बिना शोर शराबे के ये डिस्कशन चल रहा है। ये दिखाता है कि भाई कमी बेसी जो भी रही हो, लेकिन सब लोग संवेदनशील है। अब देखिए, जो मौजूदा स्थिति है, कैग की रिपोर्ट में इन्होंने जो कहा था कि झारखंड में ऑडिट रिपोर्ट मार्च 2022 तक का है, चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों के 3634 स्वीकृत पद में 2210 पद खाली हैं, 66% पोस्ट खाली है। और उसके अलावा जो दवाओं है, स्टाफ, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी है। जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेजों में पाया गया 65% से लेकर 95% तक की दवाओं की कमी है। अब मैं आपको एक बड़ा जो चौंकाने वाला है और थोड़ा शर्मसार करने वाला है, वो आपको मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं। यह रिपोर्ट बता रहा है झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की हाल। इस रिपोर्ट के अनुसार है कि जो भारत में 3000 लोगों में माफ कीजिएगा, देश में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है, झारखंड में 3000 लोगों की आबादी पर सिर्फ एक डॉक्टर है, 3 गुना कमी है। और इसके बाद डॉक्टर झारखंड छोड़कर जा रहे हैं। पिछले 3 साल में 700 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर झारखंड छोड़कर चले गए। राज्य में 1100 विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 115 बचे हैं, बाकी लोग छोड़कर चले गए। और देखिए, जो इनके लिए जो झांसा होती है, बताइए प्रतुल जी, क्या कारण हो सकता है ये जो डॉक्टर इसका कारण मैं बता रहा हूं। डॉक्टर बिमलेश सिंह है, झांसा के प्रेसिडेंट है, उनका कोट किया हुआ मैं पढ़ के सुना रहा हूं। वेतनमान और सुविधाओं की कमी, झारखंड और अन्य राज्यों में अंतर है। झारखंड में जहां डॉक्टर को 70,000 रुपए मिलते हैं, बिहार में 1,15,000 रुपए मिलता है सेम कैटेगरी में, और प्रमोशन और इसके भी एवेन्यूज बहुत कम है। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि हेमंत सरकार की पोल उनके ही विधायक खोल रहे हैं। अब समीर मोहंती जी का आरोप है कि स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, एम्बुलेंस की किल्लत है, जनता बेहाल है, सरकार लापरवाह है, ये उन्होंने कहा। अगर आप बोले, परमिशन दे, तो झारखंड विधानसभा टीवी का वो वीडियो क्लिपिंग नहीं, वो तो हमने दिखाया है बकायदा, किन किन विधायकों ने अपनी सरकार पर सवाल उठाया। हमने अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल पंगु हो गई है। पैसा मिलने के बाद अगर कोई रोना रोए कि हमें केंद्र से सहायता नहीं मिल रही कोविड काल में, तो ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने वाली बात होती है। हमने भी सुना कि इतना सड़ा गला मास्क आया, उस समय कहां थे लोग साहब? आपने तो इतने कम राशि का खर्च किया, और 191 करोड़ कैग की रिपोर्ट में, बोलिएगा तो मैं वो कोट करके दिखा दूं कितना एग्जैक्ट राशि है जो एनआरएचएम को दिया गया, और जिसका एनआरएचएम ने यूज नहीं किया। 191.76 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी को नहीं दिया। अब मैं एक बार फाइनली समअप कर रहा हूं कि इन्होंने कहा था, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा था कि 2G में सबको बरी कर दिया गया, या राजद के प्रवक्ता ने कहा, और दूसरा कहा था कि विनोद राय की राज्य सरकार ने नियुक्ति कर दी थी अध्यक्ष के रूप में बीसीसीआई की। साहब, इनको पता होना चाहिए 30 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने जब बीसीसीआई को टेक ओवर कर लिया था फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के कारण, तो सुप्रीम कोर्ट ने विनोद राय को अंतरिम रूप से अध्यक्ष नियुक्त किया था, केंद्र सरकार ने नहीं। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो 2G स्कैम था उसमें सबको क्लीन चिट दे दिया गया। इनका बात जो है वो अंशकालिक सही है। जो लोअर कोर्ट था, सीबीआई का कोर्ट, उसने सबको एक्विटल दे दिया। हाई कोर्ट ने जो उस पे थी वो प्रतिकूल टिप्पणियां की और कही कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं 2G स्कैम में जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए, जिस पे ठीक से चर्चाएं नहीं हुई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और एक कंपनी थी लूप टेलीकॉम, उसने 1454.94 करोड़ का अपना जो 2G का डिपॉजिट था उसको मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि साहब, आप लोगों ने घोटाले के तहत इस राशि को कॉशन मनी के रूप में दिया था, और घोटाला हुआ, और सरकार भी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। जितना सरकार को प्रचार प्रसार करना चाहिए था वो नहीं हुआ। 2G में क्या हुआ, बस खाली एक रिकैप कर दे, एक प्रेस विज्ञप्ति बटी, कोई अखबार में भी नहीं छपा, और उसी के आधार पर घंटे के भीतर बैंक ड्राफ्ट जो पहले से बना के रखे थे उनका हो गया। देखिए, हम लौटते हैं कैग की रिपोर्ट में। फाइनल 5 सेकंड आयुष, जो कैग की रिपोर्ट है उसने एक्सपोज कर दिया झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पे है, क्रिमिनल ऑफेंस है। पैसा आपके पास और आप खर्च नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ के झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता जो सरकारी अस्पतालों पर निर्भर है, उसके साथ क्रूर मजाक है। चलिए, और आपने 350 बेड हॉस्पिटल के मान्यता लगा दी है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के जो हेल्थ स्कीम में, कहां 30 बेड का हॉस्पिटल? चलिए, आप आरोप लगा रहे प्रतुल जी कि झारखंड के जनता के साथ, झारखंड के मूलवासियों आदिवासियों के साथ क्रूरता बरती गई है, एक क्रूर भरा मजाक हुआ है। यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, और साथ ही आरोप यह लग रहा है कि कहीं भी आप किसी भी जिले में चले जाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था की हाल देखेंगे तो आपको शायद रोना आ जाए। वजह यह है कि उपकरण जहां है वहां स्टाफ नहीं है, और कई ऐसे अस्पताल हैं जहां उपकरण भी नहीं है।
अंतिम कुछ मिनट बचे हुए हैं। कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सत्ता पक्ष का रुख करते हैं कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, कई गंभीर आरोप लगे आपकी सरकार पर और आरोप लगाया गया खास तौर पर आपके अपने विधायकों की ओर से। समीर मोहंती का कहना है कि राज्य की अगर बात कर ले स्वास्थ्य व्यवस्था का खस्ता हाल है। कैग रिपोर्ट भी यही कह रही है, आपके विधायक भी यही कह रहे हैं। देखिए, इसको आरोप के नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात सदन में करता परेशानियों को बता रहे हैं तो परेशानी तो सब बताना ही चाहिए। इसी के लिए तो सत्ता होती है। अगर हम अपने चीज को सार्वजनिक नहीं करेंगे तो सरकार उस पर कार्रवाई कैसे बिल्कुल। और रहा सवाल प्रतुल जी का जो सवाल था, तो हम इनका सारा सवाल के खारिज करते हैं, इनके सारे आरोपों का। और क्रिमिनल ऑफेंस की जहां तक बात है तो देश के प्रधानमंत्री पर भी क्रिमिनल ऑफेंस लागू होता है। क्यों? अभी हमारे साथी बता रहा, अभी हमारे साथी ने बताया कि पीएम केयर फंड के विषय में तो प्रतुल जी एक शब्द भी बताए नहीं कि इसको भी सीएजी को अति सार्वजनिक करना चाहिए। दूसरा, इसलिए होना चाहिए क्रिमिनल ऑफेंस पर उनका केस कि 4-4 लाख रुपया पीड़ित परिवार को देना था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सरकार कितने स्टेट में पैसा दी पीड़ित परिवार को बताना चाहिए। ये सीधे तौर पर जो है कि न्यायालय का भी जो अवहेलना है और जो सरकार में जो पिटीशन पड़ा था, जो लोग जो आग्रह किए थे, उसको भी जो है कि उन्होंने चकनाचूर करने का काम किया था। ये दबी हुई बात को आप उठा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घेराएगी। और कब पैसा आया था, कितना घटना हो सका, कितना लोग परेशान हो गए। जब कहीं कोई दवा नहीं मिली थी पूरे भारतवर्ष में, तब जो है कि बीजेपी के लोग, जब विपक्ष के लोग जब काफी दबाव पर है, तब जाके इन्होंने बैठक करके जो है कि लाया कि हमको इतना पैसा देना चाहिए। खैर, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। सीएजी की बात है, सीएजी का जो रिपोर्ट है उस पर सरकार समीक्षा करेगी और जो आएगा बात सामने रख देगी। रिपोर्ट पर सरकार समीक्षा करेगी। मतलब नहीं है। वक्त की पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। बिल्कुल, सरकार, राज्य सरकार क्या रिपोर्ट पर समीक्षा जी कि जहां तक सरजू राय जी काबिल नेता है और राज्य के प्रति हमेशा संवेदना व्यक्त करते हैं, संवेदनशील है, लेकिन जहां तक पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की बात की, तो उनका देखा गया कि उनका निजी अदावत भी काफी वर्षों से चलिए निजी अदावत के कारण इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन देखिए, सवाल उठेगा जब रिपोर्ट सामने आया है तो निश्चित तौर पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठेगा। प्रतुल जी आएंगे आपके पास, सागर जी इंतजार कर रहे हैं। सागर जी, एक फाइनल कमेंट आपकी ओर से लेना चाहेंगे कैग रिपोर्ट पर और सरकार को क्या सजेशन होगा? जी, हमको भी रिपोर्ट आई है आयुष, वो सरयू राय जी और बन्ना गुप्ता जी के निजी अदावत के आधार पर नहीं आई है। बिल्कुल, जो फैक्ट्स है उस आधार पर आई है। और विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इनका हमेशा से काम रहा है कि जब बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे, कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा है। ये आपकी मार्कशीट है, जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, राज्य सरकार के मार्कशीट के तौर पर उसको देखना चाहिए। और इन्होंने हमेशा यही काम किया है। अभी सीएजी पर सवाल उठा रहे हैं, पेपर लीक का बात आता है तो दूसरे राज्यों से तुलना करने लगते हैं। हमेशा सारा चीज बीजेपी से शुरुआत हुई है। पेपर लीक का मामला सीएजी का बनावट, कैलाश वक्त की पाबंदी, बिल्कुल सागर जी, रिपोर्ट से आगे और इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। चलिए अंतिम 5 सेकंड प्रतुल जी, आइए कैलाश जी, आपको भी अंतिम समय दिया जाएगा। कोई टोक नहीं रहा, बस खत्म होने दे। इन्होंने कहा था पीएम केयर का ऑडिट नहीं होता। देखिए, ये पीएम केयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, सार्वजनिक है। 2023-24 क्या बात करते हैं, ऑडिटेड रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ पीएम केयर का। इसको जूम कर ले, मैं अपने मित्रों को भेज दूंगा। 2023-24 असेसमेंट ईयर का ये पीएम केयर का सार्वजनिक है। चलिए, झूठ बोल रहा था विपक्ष। चलिए, बैलेंस शीट है बिल्कुल प्रधानमंत्री जी। अब इनको ये बताना चाहिए कि सरकारी, चलिए के बाद स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर, तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम इस कैग की रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हैं, सरकार समीक्षा करेगी। यह भी कहना है कि सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से कोविड काल में बेहतरीन तरीके से काम किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में बैठी पार्टियों का कहना है कि यह कैग की रिपोर्ट आपका काम का रिजल्ट है, आपने क्या काम किया उसका मार्कशीट है। सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद कर दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। कैलाश यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ जुड़े हुए थे। कैलाश जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। सागर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जनता दल यूनाइटेड से।
सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे आपके बीच लेकर लगातार आते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।